हेलो एवरीवन, दिस इज राशि। लेट्स लर्न अबाउट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, मतलब भारत की विधायिका। लेजिस्लेचर या विधायिका वो बॉडी होती है जो किसी भी कंट्री में लॉज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब कानून बनाने का जो लीगल राइट होता है वो लेजिस्लेचर के पास ही होता है। अब अगर हम भारत में देखें तो भारत में जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है। पहला क्या है? लेजिस्लेचर। द सेकंड वन इज द एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज द जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, मतलब कानून बनाने का अधिकार भारत में लेजिस्लेचर के पास होता है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स लॉज, मतलब लेजिस्लेचर ने जो भी कानून बनाया है अगर वो हम तक पहुंच पा रहा है तो वो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद है जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या होता है? पनिश लॉ ब्रेकर्स, मतलब ऐसे लोग जो लॉ को नहीं मानते हैं उनको पनिश करने का अधिकार होता है जुडिशरी के पास। अब अगर हम लेजिस्लेचर में ही देखें तो यहाँ पे मेनली क्या होता है? लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा सेंट्रल लेवल पे काम करती है और विधानसभा हमारी स्टेट लेवल पे काम करती है। लोकसभा का काम क्या होता है? लॉज बनाना। उसके बाद अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें तो लोकसभा के बाद आती है क्या? राज्यसभा। राज्यसभा। और अगर सेम हम स्टेट लेवल पे देखें तो ये होती है विधान परिषद, मतलब जो काम सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा करेगी स्टेट लेवल पे वही काम विधान परिषद का होता है। उसके बाद अगर हम एग्जीक्यूटिव में जाएं तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाते हैं? प्रेसिडेंट, और उसके बाद आते हैं गवर्नर। प्रेसिडेंट का काम जो सेंट्रल लेवल पे रहेगा, सेम वर्क गवर्नर करेंगे स्टेट लेवल पे। गवर्नर को राज्यपाल भी हम कहते हैं हिंदी में। अगर सेकेंड बॉडी हम देखें तो सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो काम करेंगे वही स्टेट लेवल पे अगर काम होगा तो वो करेंगे सीएम। सीएम मतलब कि चीफ मिनिस्टर। तो ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं और हर स्टेट में अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम जुडिशरी बॉडी देखें तो यहाँ पे मेनली 3 चीजें आ जाती हैं। सेंट्रल लेवल पे होता है सुप्रीम कोर्ट। जो नेशनल लेवल के जो मुद्दे रहेंगे उन्हें डील करने का काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद हर एक स्टेट में अलग अलग क्या होते हैं? हाई कोर्ट्स होते हैं। तो अगर स्टेट लेवल पे जो भी मुद्दे होंगे उन्हें सॉल्व करने का काम रहेगा हाई कोर्ट का। और उसके बाद होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें रिजॉल्व करने का काम होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आता है भारत में जो कि गाँव में या विलेजेस में इंप्लीमेंट होता है, दैट इज अ पंचायत। पंचायत का काम होता है जुडिशरी या जजमेंट प्रोवाइड करना अगर छोटे लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो। अब देखिए, अगर हम देखें कि कोई भी कानून हमारे देश में कैसे बनता है तो कानून बनने के लिए मेनली हमारे पास लेजिस्लेचर होता है और लेजिस्लेचर में ये 3 चीजें आती हैं। ये 3 चीजें मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद प्रेसिडेंट। लोकसभा में क्या होता है? अगर कोई भी बिल आया है तो वो सबसे पहले लोकसभा में जाता है। लोकसभा से अगर वो बिल पास हो जाता है उसके बाद वो जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा से भी अगर वो बिल पास हो गया तो उसके बाद वो बिल जाता है प्रेसिडेंट में। और जिस टाइम पे प्रेसिडेंट उस बिल को साइन कर देते हैं उसी समय से वो बिल लॉ बन चुका होता है। और जैसे ही कोई लॉ प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है उसके बाद वो पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ये होती है कि अगर लोकसभा कोई बिल पास कर देती है तो राज्यसभा को उस बिल पर साइन करने ही पड़ते हैं। अगर राज्यसभा को ऐसा फील होता है कि उस बिल में कोई भी गड़बड़ी है तो 14 दिनों के अंदर वो लोकसभा में उस बिल को वापस भेजेगी। लोकसभा उस बिल में जो भी कमियां होंगी उसमें सुधार करके वापस राज्यसभा को भेजेगी और उसके बाद राज्यसभा को उस बिल को साइन करना पड़ेगा। और अगर लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास होता है तो उसके बाद उन्हें उस बिल को प्रेसिडेंट को साइन करना होता है। प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल पावर होता है जिसे हम बोलते हैं वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है? मतलब प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि कोई भी बिल कानून बनने के लायक नहीं है, अगर उनको पर्सनली ये चीज फील होती है तो भले ही वो बिल लोकसभा से भी पास हो जाए राज्यसभा से भी पास हो जाए, पर प्रेसिडेंट अगर साइन नहीं करेंगे तो वो बिल फिर कभी लॉ नहीं बन पाता है। और उन्होंने प्रेसिडेंट ने उस बिल पर साइन क्यों नहीं किया ये बताने के लिए प्रेसिडेंट किसी को भी अनस्टेबल नहीं होते हैं, मतलब कोई भी उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकता है या उनसे रीजन नहीं पूछ सकता है कि उन्होंने उस पर्टिकुलर बिल पर साइन क्यों नहीं किया। अब हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि वही बिल लोकसभा में भी पास हो रहा है राज्यसभा में भी पास हो रहा है तो क्या जरूरत होती है हमें इन दोनों अलग अलग बॉडीज की। तो जो लोकसभा होता है इसे हम बोलते हैं लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस या हाउस ऑफ मिनिस्टर्स।
लोकसभा में जो डिफरेंस है वो ये है कि लोकसभा में जितने भी मेंबर्स आएंगे उन्हें हम इलेक्ट करते हैं, मतलब किसी भी कंट्री के सिटीजन या पीपल लोकसभा में जाने वाले सभी मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। जबकि राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब कि हम डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। लोग राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन होता है दैट इज द इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब उन्हें कौन इलेक्ट करता है? दे आर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के मेंबर को वापस इलेक्ट करेंगे। अब जो लोकसभा का टेन्योर होता है, मतलब जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का, जबकि राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो होता है 6 ईयर। 6 ईयर में एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि इसके जो 2/3 मेंबर्स है वो लगभग हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। मतलब राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हर 2 साल में कुछ मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और कुछ नए मेंबर्स इलेक्ट होकर आ जाते हैं। मतलब ये हमेशा चलते रहती है। लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स होते हैं, जबकि राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। मनी बिल्स इंट्रोड्यूस्ड हेयर फर्स्ट, मतलब लोकसभा में जो भी मनी बिल आएंगे, मतलब वित्त से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो भी बिल आएंगे वो सबसे पहले लोकसभा में जाएंगे। अगर और कोई बिल आता है तो वो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पे भी पहले जा सकता है, पर मनी बिल ऐसे हैं जो सबसे पहले लोकसभा में जाएंगे, उसके बाद ही वो राज्यसभा में जा सकते हैं, पहले वो राज्यसभा में कभी नहीं जाएंगे। उसके बाद राज्यसभा का पॉइंट है कि इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, जैसे कि मैंने बताया कि इसके 2/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल में। उसके बाद जो लोकसभा होती है ये ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि मनी बिल यहाँ पे सबसे पहले आएंगे, प्लस मेंबर भी यहाँ पर ज्यादा है, और क्योंकि यहाँ के जो मेंबर होते हैं उन्हें हम इलेक्ट करते हैं, इस वजह से लोकसभा को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। जबकि जो राज्यसभा होती है वो लेस पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू द लोकसभा। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट था दैट वाज अ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है वो क्या क्या होती है, तो देखते हैं। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज, मतलब इंडिया की जितने भी आर्म फोर्सेज है उसमें जो हेड रहेंगे, उसके जो सुप्रीम कमांडर रहेंगे वो इंडिया के प्रेसिडेंट ही होंगे। सेकेंड पॉइंट, ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस, मतलब अगर हमारी किसी भी अन्य देश के साथ वॉर चल रही है या पीस डिक्लेयर करना है, तो वॉर डिक्लेयर करने या पीस डिक्लेयर करने का काम भी हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट का ही होता है। ऑल इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड इन द प्रेसिडेंट नेम, मतलब हमारी विदेशों से जो भी संधियां होंगी या जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगी, ट्रीटीज होंगी, वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पर ही साइन किए जाएंगे। Article 72 empowers the president the power to grant pardons to any person convicted of any offense, मतलब अगर कोई भी ऑफेंस या मान लीजिए किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा दे दी है, यहाँ तक कि फांसी की भी सजा है, पर अगर उसे माफ करना चाहे प्रेसिडेंट तो वो कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो ग्रांट कर सकते हैं किसी भी तरह के पार्डन्स को। Now president signs any bill passed by Lok Sabha and Rajya Sabha to make it law, मतलब अगर किसी भी बिल को लॉ बनाना है और पूरी कंट्री में एज लॉ से इम्प्लीमेंट करना है तो लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट उसे साइन करते हैं। एंड प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो यूज वीटो पावर, एंड वीटो पावर मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी बिल को साइन ना करने की जो स्पेशल पावर होती है उसे ही हम बोलते हैं वीटो पावर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा कि भारत में लेजिस्लेचर कैसे वर्क करता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की क्या वर्किंग होती है। थैंक यू सो मच।